दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की नजर हमेशा साल के 365 दिन और 24 घंटे इंडियन एयर स्पेस पर रहती है। ऐसे में यदि कोई अननोन प्लेन बिना एटीसी की परमिशन के इंडियन एयर स्पेस में एंटर करता है तो इंडियन फाइटर जेट्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। 3 अक्टूबर 2022 को ईरान के एक पैसेंजर प्लेन महान एयरलाइंस W581 ने तेहरान के इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ईरान के ग्वांगचू के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के अनुसार इस फ्लाइट को ईरान के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के एयर स्पेस में दाखिल होना था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एयर स्पेस क्रॉस करने के बाद इस प्लेन ने इंडियन एयर स्पेस में एंटर किया। तभी लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा इसमें बम होने की सूचना प्लेन के पायलट को दी गई। इसके बाद पायलट ने दिल्ली एटीसी से कांटेक्ट किया और प्लेन में बम होने की सूचना दिल्ली एटीसी के अथॉरिटीज को दी। इंडियन एयर स्पेस में प्रवेश करते वक्त फ्लाइट की ऊंचाई घटने लगी थी। पहले यह प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, लेकिन इंडियन एयर स्पेस में एंटर करते वक्त इसकी ऊंचाई 21,000 फीट हो गई। जब इस प्लेन में बम मिलने की सूचना मिली तब जोधपुर में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर अर्थात LCH के वायुसेना में शामिल होने की प्रक्रिया चल रही थी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा वायुसेना प्रमुख समेत कई बड़े अधिकारी शामिल थे। इस महान एयरलाइन के विमान W581 के पायलट ने प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन दिल्ली एटीसी से मांगी, लेकिन दिल्ली एटीसी ने विमान को सुरक्षा कारणों से जयपुर या चंडीगढ़ में लैंड करने का सुझाव दिया। लेकिन विमान का पायलट प्लेन को दिल्ली में ही लैंड कराने के लिए जिद करने लगा, परंतु उसे दिल्ली में लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई। इस दौरान W581 दिल्ली एयरपोर्ट का चक्कर लगाता रहा। कई बार ऑर्डर देने के बावजूद जब पायलट दिल्ली एटीसी की बात को नहीं माना तब सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ भारतीय वायुसेना भी अलर्ट हो गई। इसलिए वायुसेना ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से 2 सुखाई विमानों की स्क्रैम्बलिंग शुरू कर दी और 2 सुखोई विमान अर्थात सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को कुछ ही समय में इस पैसेंजर विमान को घेरने के लिए रवाना कर दिया गया। यहाँ स्क्रैम्बलिंग का अर्थ आदेश मिलने पर फाइटर प्लेन को जल्द से जल्द हवा में उड़ाते हुए तैनात करने से है। ऑर्डर मिलने से लेकर विमान को रेडी करके उड़ाने में लगने वाले वक्त को स्क्रैम्बलिंग टाइम कहा जाता है। यह समय औसतन 4 से 5 मिनटों का होता है। इस प्रकार इन सुखोई फाइटर जेट्स ने इंडियन एयर स्पेस में पैसेंजर प्लेन को घेर लिया। एयर स्क्रैम्बलिंग की खबर सुनकर ईरान एजेंसीज भी अलर्ट हो गई और उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज को कांटेक्ट करके कहा कि महान एयरलाइन में बम होने की खबर महज एक अफवाह है। जब तक यह विमान भारतीय वायु क्षेत्र से बाहर नहीं गया, एयरफोर्स के विमानों ने इस पर नजर बनाए रखी। 45 मिनटों के बाद W581 ने तय ऊंचाई और रूट हासिल कर लिया। ताजा जानकारी के अनुसार W581 वांगजू में सेफली लैंड कर चुका है। इस प्रकार इस पूरे प्रोसेस में लगभग 45 मिनटों तक जमीन और आसमान पर अफरा तफरी मचती रही। यहाँ आपको बता दें कि भारतीय हवाई सीमा की पूरी जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स के पास होती है। इंडियन एयरफोर्स के हवाई अड्डों पर हर समय इमरजेंसी फाइटर प्लेन तैयार रहते हैं। इमरजेंसी में पायलट कुछ ही मिनटों के अंदर फाइटर प्लेन में सवार हो जाते हैं। IAF ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के साथ मिलकर नियमों के तहत कार्रवाई की। जब तक यह प्लेन भारतीय हवाई सीमा में रहा तब तक एयरफोर्स ने उस पर रडार सर्विलेंस के जरिए नजर बनाए रखी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।